मैं ना आपकी बीवी हूँ और आपको मुझसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। शहवाज, हमने इस रिश्ते की बुनियादी सच पे रखी है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। अच्छा, तो फिर आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कायनात, इबाद और आयमा आपके सौतेले बहन भाई हैं? शहवाज, मैंने कभी उन्हें सौतेला समझा ही नहीं है और ना ही मैं इस बारे में बात करना पसंद करता हूँ। वलीद, मैं बीवी हूँ आपकी। आपसे रिलेटेड हर बात जानना मेरा हक है और मुझे हर बात मालूम होनी चाहिए आपके बारे में। अगर ये बात आप मुझे खुद बताते तो मुझे इतना बुरा ना लगता। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आपको शायद मुझ पर एतबार ही नहीं है। शहवाज, बात एतबार की नहीं है। तो फिर आपने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी नजर में इस बात की अहमियत है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताता। शहवाज, मैंने कभी भी अपने बहन भाइयों को सौतेला समझा ही नहीं है। हाँ, हमारी माएं अलग जरूर थीं, लेकिन हम चारों अलग नहीं हैं। पता नहीं वलीद, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सगा सगा ही होता है और सौतेले ना वक्त आने पर एहसास दिला देते हैं कि वो आपके सगे नहीं हैं। और सौतेले रिश्तों में तो इंसान इस्तेमाल ही करता है, मुखलिस नहीं होते आपके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि मेरे लिए मेरे बहन भाई मुझे सगों से ज्यादा अजीज हैं। मैं नहीं जानता ये बात तुमसे किसने कही है, लेकिन प्लीज इस टॉपिक को यही खत्म कर दो। मुझे सुना है उसे भूल जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ अहम बात सोच रही हूँ। रजिया, जी साहब। हमारे लिए चाय यहीं पे ले आना। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम गई नहीं? दरअसल रात को असद जल्दी चले गए थे। हमारी तरफ का ड्राइवर भी बिजी था, भाई भी नहीं थे, तो मैंने सोचा रुक जाती हूँ। तुम्हें कैसे भी करके वापस अपने घर जाना चाहिए था। इस तरह भाई के घर रुकना अच्छी बात नहीं है। जी शहवाज, ये मेरा नहीं, कायनात का घर है। कम से कम सोच के तो बात किया करो। मैं क्या कह रही हूँ वलीद, इन्हीं बातों से तो घर खराब होते हैं। आप तो शह दे रहे हैं उसे। और वैसे भी कल असद भाई कितने गुस्से में थे उस्मान वाली बात को लेकर। कायनात को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, उनके साथ घर वापस जाना चाहिए। अगर इस तरह दूर रहेंगे तो और दूरियां बढ़ जाएंगी, गलत फहमियां पैदा होंगी दोनों के बीच में। वैसे भी औरत का तो असली घर वही होता है जहां उसका शौहर रहता है। मैं भी तो यहाँ रहती हूँ ना आपके पास, अपना घर छोड़ के। अम्मी के यहाँ जाती हूँ, एक आध घंटे में वापस आ जाती हूँ। इतने महीनों बाद गई थी, वो भी अम्मी के इसरार पर। तुम्हारी बात ठीक है शहवाज, लेकिन हर घर का तरीका अलग होता है। तो ठीक है वलीद, ऐसा ही मान लेते हैं कि घर मेरा है, तो अब यहाँ तौर तरीके भी मेरे मुताबिक ही होंगे। अब ठीक है। शहवाज, क्या बात है? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या मतलब है क्या चल रहा है? हकीकत बताना चाह रही हूँ, आपको दिखाना चाह रही हूँ। वलीद, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप तो खुद मरीज हैं,
जिंदगी का क्या पता होता, इन सब की टेंशनें लेते रहेंगे और आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। कैसी बातें सोच रही हो तुम? जरूरी है वलीद, हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी मिसालें जहां शौहर के बाद ससुरालियों ने उसकी बेवा और बच्चों को धक्के मार के घर से निकाल दिया। फजूल बोल रही हो तुम, मत कहो ऐसे। फजूल बात नहीं है, हकीकत है, और आपको हकीकत दिखा रही। यहाँ तो सगे बहन भाई की बेवा और बच्चों को उसी के घर में नहीं रहने देते। ये तो फिर आप कब तक इनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे? हैं तो सुतेले ही ना। शबा, बस बहुत हो गया तुम्हारा, चुप कर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो असल बात रहती है वलीद। वकील को बुलाएं और अपनी वसीयत तैयार करवाएं, जिसमें आपके बाद आपकी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज पे मेरा और मेरी औलाद का हक होगा। इन लोगों को एक पाई भी नहीं दूंगी। और आखिरी बात वलीद, ये लोग अब इस घर में भी नहीं रहेंगे। शबा, भाई क्या हो गया, रुक क्यों गए हैं? हाथ उठाने लगे थे, उठाएं हाथ, क्यों रुक गए हैं? बस कर दो, मुझे मेरी हद पार करने पर मजबूर मत करो तुम। मजबूर मैं कर रही हूँ? मजबूर आप कर रहे हो और आपके ये सुतेले कर रहे हैं। किसी ना किसी बात के बहाने से तमाशा लगाकर बैठे रहते हैं। वलीद, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने इन्हें हमारी जिंदगी से अलग न किया ना तो ये हमें अलग कर देंगे। बस 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 कहते हैं भाभी, आपका जो दिल करता है वो आप बोलती जाती हैं। इतनी जुबान चलती है तुम्हारी, देख रहे हैं आप। और बीवी तुम सुन लो, चाहे जो मर्जी कर लो, इस हकीकत को झुटला नहीं सकते हो कि तुम लोग सुतेले हो। हमें कुछ भी बताने या झुटलाने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि हमने भाई को हमेशा सगे भाइयों से ज्यादा बढ़कर प्यार किया है, और मामा बाबा के जाने के बाद मामा बाबा की जगह भाई को रखा है। गर्ज के रिश्तों में अगर दिखावे की गिरा लगी हो ना तो उन रिश्तों की असलियत कभी सामने नहीं आती है। और अगर तुम लोग वलीद के साथ इतने ही मुखलिस होते ना तो खानदान भर में ये बातें ना हो रही होती कि तुम लोग वलीद की शादी नहीं करवाना चाहते थे। खैर, मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वलीद, मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ, आप वसीयत बनवा रहे हैं या नहीं? खुद देखें आप इन लोग का रवैया। ये लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते और आपके बाद ये क्या हाल करेंगे मेरा और आपके बच्चे का। For God's sake भाभी, आप इतनी नेगेटिव क्यों हो गई हैं? हम आपको इतने प्यार से यहाँ ब्याह के लाए थे। हाँ, क्योंकि इस बस। चलो मेरे साथ। वलीद, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मतलब? सच पता चल गया, इसीलिए अपना और अपने बच्चे का बुनियादी हक मांग रही हूँ। बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत। आपको ऐसा लग रहा है कि गलत है क्योंकि आपकी आंखों पर तो अपने बहन भाइयों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना। आपको आने वाली बर्बादी नजर ही नहीं आ रही और आपको ये तक नहीं पता कि आज तक वो कैसे आपका इस्तेमाल करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खलल है दुरेशवार। हम बहन भाइयों के बीच में बहुत मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। ये सिर्फ एक तरफा है आपकी तरफ से ये मोहब्बत। अच्छा, अगर ऐसा ही सही तो ठीक है, क्या फिर क्या वलीद, मुझे इनसिक्योरिटीज हो रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप मेरे शौहर हैं, बीवी हूं आपकी, हमें तहफ्फुज़ देना आपका फर्ज है। तो क्या हमारे इस रिश्ते से जुड़े हर फर्ज को निभा नहीं रहा मैं? तुम्हारी हर आसाइश को पूरा करता हूं मैं। और हमारे होने वाले बच्चे, वो जब इस दुनिया में आएगा उसका बहुत ख्याल रखूंगा, दिलो जान से चाहूंगा उसे, लेकिन अपने बहन भाइयों की हक तलफी हरगिज नहीं होने दूंगा। और तुम्हारे कहने पर अपने रिश्तों और घर के टुकड़े तो हरगिज नहीं करूंगा मैं। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ वलीद कि आप टुकड़े कर दे।
ये सब कुछ आपकी अम्मी का है, आप बस मेरे नाम और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दें बस। अगर आपने ऐसा ना किया ना वलीद, तो मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाऊंगी। क्या? अच्छा, अब समझा मैं। ये बिला वजह की लड़ाई झगड़े, ये नाजायज शरायत इसलिए क्योंकि तुम एक बात कान खोल के सुनो तुम दुरेशावार, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा। ये बात मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूं। हड़ में जाओ। अल्लाह, इतनी बड़ी बात भाभी ने इतनी आसानी से कह दी। वो तो कुछ भी कह सकती है, मगर हमारे लिए इस बात का तस्वीर भी जान लेना है कि हमें और भाई का कोई अलग समझे। भाई में हमारी जान बसती है और हम में उनकी। ये सगा सौतेला क्या होता है हमें तो मालूम भी नहीं है। मुझे तो मामू के मुंह से अल्फाज ही बुरे लगते हैं। शुक्र है मोमानी ने उन्हें टोका, लेकिन अब ये बात भाभी के हाथ लग गई है। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि अब वो कैसे इस बात को कैश करेंगी। कितना अच्छा होता कि हम सारी बातें तफसील से और खोल खोल कर शादी से पहले ही कर लेते। हमारे लिए तो ये बातें बेमतलब हैं, लेकिन लोग इससे अपने लिए कई मतलब निकाल लेते हैं। जब किस्मत और वक्त दोनों खराब हो ना तो तयशुदा बातें भी उल्टी पड़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आप लोगों ने तो भाई की एलर्जी वाली बात भी बताई थी ना। एग्जैक्टली। और ये ऐन शादी के वक्त भाभी ने जो तमाशा क्रिएट किया। अल्लाह हमारे भाई के लिए आसानियां करे। हमें तो लगा था वो शादी के बाद खुश रहेंगे, लेकिन यहाँ तो भाभी रोज नई टेंशन क्रिएट करके बैठ जाती हैं। भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा दिल घबरा रहा था इसलिए खुली फिजा में आ गया बस। भाई आप जानते ना कि आपकी खुशी हमारे लिए सब कुछ है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम लोग परेशान मत हो, वो तो जज्बाती सी है। उसको लगा कि हमने उससे झूठ बोला है इसलिए बस वो गुस्सा हो गई। थोड़ी देर में गुस्सा उतर जाएगा उसका, फिर वो ठीक हो जाएगी। तुम लोग मत सोचो उस बारे में। भाई भाभी जो कहती हैं आप वो मान लीजिए। अगर ऐसा करके सब ठीक होता है तो हम खुश हैं। आपकी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। जी भाई, हम तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, और जिन चीजों की भाभी बातें करती है मैं तो हम आप पर वाकिफ पहनते। और भाई चीजें क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या हो गया तुम लोगों को? इधर आओ मेरे पास। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो तुम लोग मेरे अपने हो। हम हमेशा से एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, समझे?
मैंने कभी नहीं सोचना ऐसा। लो जी, आ गई है एक और बहाना लेकर। अरे अभी वो आई है, उसको बैठने तो दो। आओ बेटा बैठो। हाँ हाँ, आराम से बैठो, लड़ लड़ कर थक गई होंगी। हाँ तो आप क्या चाहती थी? इतनी बड़ी हकीकत मेरे सामने आ गई थी, यूं चुप करके बैठी रहती वहां। आप लोग तो शुक्र मनाएं, अभी सिर्फ लड़कर आई हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो रिश्ता ही खत्म करके आ जाती। तो फिर क्या हो जाता? दर दर की ठोकरें खाती फिरती तुम। फातिमा, कोई खैर की बात भी कर लो ना। अरे जो खुद अपने लिए खैर नहीं चाहते, उनके लिए बात करके क्या हो जाएगा? ये मिसाल आप अपने बेटे को भी दें। इनकी बदौलत ही ना वो आयमा मीसनी इस घर की बहू बनने वाली है। मंगनी तक करवा ली, लेकिन मुंह से भाप तक नहीं निकाली कि वलीद की सुतेली बहन है। जब वो एक दूसरे में फर्क नहीं समझते तो वो ऐसी बात क्यों करते हैं? तो रे बेटा, तैमूर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब बहन भाइयों की रगों में एक ही बाप का खून होता है तो रिश्ता सगा ही होता है। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो छोड़ ही देती हूँ इस बात को, लेकिन आपको एक बात बता दूं बाबा, वलीद के खानदान वाले ना आयमा की माँ को वलीद की माँ का कातिल समझते हैं। अब ये क्या नया शोश है? शोशा नहीं है, एक राज की बात है। इनकी मंगनी वाले दिन ही आयमा की बड़ी पुफी ने सब बताया था मुझे कि वलीद की माँ की हालत खराब थी तो एक नौकरानी ले आए। नौकरानी लेकर आए तो चंद ही दिनों में वलीद की माँ और बीमार हो गई और मर गई। तो तब से वलीद के बाप ने उस औरत से शादी कर ली और अब तो पूरे घर पे फिर वो काबिज हो गई थी। ये सब मन गढ़ंत और झूठी अफवाहें हैं। सही कहते हैं वैसे तैमूर भाई, मोहब्बत अंधी ही होती है। वैसे एक बात है अम्मी बाबा, एक बार सोच लें, बाज रहे हैं आयमा को इस घर की बहू बनाने से। बहुत चालाक होशियार है मीसनी। मैं तो वहां रहती हूँ ना, भुगतती हूँ उन लोगों को, सबकी फितरत से ना अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अरे बेटा, और मैं तुम्हारी फितरत को जानता हूँ, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर है। हाँ, आज तो हमने तुम्हारी बातें सुन ली, आइंदा नहीं सुनेंगे, समझ आई ना? तुम अब अपने घर जाओ, शाम होने वाली। क्यों जाऊं मैं तो नहीं जाऊंगी। लड़कर आई हूँ वहां से, और वैसे भी मेरे बाप का घर है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जा रही हूँ अपने कमरे में। अच्छा ना, 2-4 दिन की बात है, क्या मसला है, रह के चली जाएगी। चलो। इन बातों को तो हम कभी फूले से भी जुबान पर नहीं लाए थे, जो भाभी ने बार बार बोलकर हमें हर्ट किया। भाई बहुत दुखी है तैमूर, और उन्हें दुखी देखकर हम अपने इस फैसले पर बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने उनको शादी करने पर मजबूर किया। वो तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, और आज इतनी बड़ी तकलीफ है वो हमारी वजह से। अच्छा एमा, प्लीज रोना बंद करो, मैं तुरे शेवार को समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे, क्योंकि अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे ना तो कहीं हमारा रिश्ता भी। एमा प्लीज आगे एक लफ्ज मत कहना। दुरे शेवार और वलीद भाई के रिश्ते से हमारे रिश्ते का कोई लिंक नहीं है। बेशक वो मेरी बहन और बहनोई है, अगर वो अपनी गलती से अपने रिश्ते को खराब करती है तो मैं अपने रिश्ते को अलहदा रखूंगा। सॉरी तैमूर, शायद मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज है। तो फिर ठीक है, तुम और दुरे शेवार ही फैसला करो कि मेरी और वलीद भाई की जिंदगियों के साथ क्या करना है।
वलीद अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप तो खुद मरीज हैं, जिंदगी का क्या पता होता। इन सब की टेंशनें लेते रहेंगे और आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। और आपको हकीकत दिखा रही हूँ, यहाँ तो सगे बहन भाई की बेवा और बच्चों को उसी के घर में नहीं रहने देते। ये तो फिर आप कब तक इनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे? ये सब कुछ आपकी अम्मी का है, आप बस मेरे नाम और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दें बस। अगर आपने ऐसा ना किया ना वलीद, तो मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाऊंगी। भाभी जो कहती हैं आप वो मान लीजिए। अगर ऐसा करके सब ठीक होता है तो हम खुश हैं। आपकी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। भाई ब्रेकफास्ट इज रेडी, आ जाइए। नहीं, तुम लोग नाश्ता करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे भाई, लेकिन आपने तो रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ खा ले प्लीज। मेरे साथ चलो। चलो चल चलो बैठे। दिखाओ जी, क्या बनाया तुम लोगों ने? इज योर नैपकिन। सब कुछ आपका फेवरेट है, स्पेशली पराठास। थैंक यू, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप और मैं यही खाएंगे और देखते हैं पहले खत्म कौन करता है। बचपन की तरह। क्यों नहीं, मैं तो अभी बच्चा ही। बच्चे को तो देखे, दाढ़ी मूछ तो तुम्हारी भाई से ही बड़ी है। तुम चुप करो दादी अम्मा। तुम दोनों ही चुप करो और भाई को नाश्ता करने दो। भाई मैं सोच रही थी कि मैं घर खुद चली जाती हूँ। हरगिज़ नहीं। जब तक कि असद को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये आराम से रहो। भाई मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे कि हमसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। देखो, लोगों के डर से मैं तुम्हें किसी गलत इंसान के साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा। और आप खुद तो शहवार से मुझे मोहब्बत है। और हाँ, मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र भी है। लेकिन इस हरगिज़ से मतलब नहीं है कि मैं उसकी हर गलत शर्त मानने को तैयार हूं। हाँ, खाना पीना ओढ़ना पहनना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी और रिश्तों के मामलात में अपने हिसाब से ही चलाऊंगा और वही करूंगा जो सही होगा। चलता हूं। हाय।
दोनों बैठो नाश्ता करो। क्या है ये मोहब्बत मुझे समझा दो, सहते हैं दर्द कैसे मुझको सिखा दो। हम जो बिछड़े अगर ये खुदा ना करे, तेरे संग जिए तेरे संग मरे, पल दो पल ही सही जीनी है जिंदगी, पढ़ लो आँखों से तुम बात ये अनकही। वे साजना वे माहिया वे माहिया वे साजना। घर तुम खुद छोड़ कर आई हो ना, तो अब वो तुमसे क्यों कुछ पूछे? तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छे खासे रिश्ते को बखेड़ा बना कर रख दिया। अम्मी आपको क्या मसला है? हर बात में आपको कसूर सिर्फ मेरा ही नजर आता है। हाँ, तो जिसका कसूर है उसी का नजर आएगा ना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वलीद भाई और उनके घर वाले बहुत ज़र्फ वाले लोग हैं, वरना शादी से लेकर आज तक तुमने जो हरकतें की हैं, कोई और दूसरा खानदान होता ना तो वो कभी बर्दाश्त ना करता। हाँ तो क्या करता, कोई और खानदान होता तो जान से मार देता मुझे। तुम तो चाहते ही यही हो, बचपन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। क्या ये? याद है मुझे अच्छी तरह, कैसे बचपन में भी घसीट कर मुझे घर में बंद कर देते थे। हाँ, क्योंकि बाहर तुम बच्चों के साथ खेलने की बजाय उनको मारना शुरू कर देती थी, याद है ना ये भी? अम्मी तो वो मेरा उन बच्चों का मसला था ना? नहीं, तुम्हारा दिमागी मसला था। तुम उस वक्त भी यही चाहती थी कि सब तुम्हारी मर्जी से चले, और आज भी तुम यही चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर दूं कि हर कोई तुम्हारी खुशी और पाबंदी के हिसाब से नहीं चल सकता। हर एक की अपनी मर्जी और खुशी होती है, कोई तुम्हारा गुलाम या पाबंद नहीं है। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तैमूर, सुन रहे हैं बाबा? सुन रहे हैं किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है? दुख हो रहा है ना, हो रहा है ना दुख। तुम तो इस लहजे में पता नहीं किस किस से बात करती हो। अरे बस कर दो यार, बस कर दो। सबने एक ही वक्त पे बोलना है क्या? अरे बाबा, आपके लाड की वजह से ये इतनी बिगड़ी हुई है, देखना नुकसान उठाएगी ये। तैमूर, तुम तो रहने ही दो। मुझे पता है तुम्हें हमेशा से इसी बात की तकलीफ है कि बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। हाँ, शुक्र है मुझसे नहीं करते, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बेहस होता। बाबा सुन रहे हैं आप क्या कह कर गया मुझे? तुर्रे बेटा, रो तो मत ना। शाबाश, चलो नाश्ता कर। मुझे नहीं करना। तुर्रे बेटा, नाश्ते से क्या दुश्मनी? शाबाश, मेरा बेटा है ना। चल नाश्ता कर लो। शाबाश शाबाश, चलो।
कैसे हुआ है बात? गाड़ी लेके वर्कशॉप गए हुए थे, वहां पर हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल के रास्ते में ही दम तोड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम यहाँ पे सबका ख्याल रखो, मैं तदफीन के इंतजाम करवाता हूँ। जी भाई, बाहर बैठने की भी अरेंजमेंट कर देगा, मैंने मोहल्ले में सबको इत्तला कर दी। ठीक है। ना एसी है ना कोई सहूलत। 2 दिन यहाँ रहना इतना मुश्किल हो गया है ना कि पूरी जिंदगी यहाँ आकर रहना पड़ गया तो अल्लाह, मैं तो मर ही जाऊंगी। ड्राइवर को कॉल करके बुला लेती हूँ, आकर ले जाएगा मुझे। नहीं, फौरन वापस गई तो हल्की पड़ जाऊंगी। वलीद कभी नहीं मानेंगे। अगर अपनी बात मन मानिए ना तो कुछ दिन तो ये गर्मी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी दुरे शेवार। या अल्लाह।